ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्कॉलरशिप। कक्षा 8वीं का स्कॉलरशिप आप लोग पढ़ रहे हैं। स्कॉलरशिप में आप दो प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पत्र जिसमें भाषा और गणित, दूसरा प्रश्न पत्र जिसमें इंग्लिश और बुद्धिमत्ता आता है। तो आज का विषय है हमारा पहला प्रश्न पत्र गणित का विषय जिसमें घटक क्रमांक 1 चल रहा है संख्या ज्ञान पर आधारित हम इसमें दूसरा पोर्शन देखेंगे परिमेय संख्याएं और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं। जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, उन पर की जाने वाली संक्रियाएं क्या क्या करती हैं उसे इस घटक में देखेंगे। पहले हम कुछ चीज़ें जानना जरूरी है जिसे देखेंगे। प्राकृत संख्याओं का समूह कौन सा है, इसे आपने पढ़ा है। 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 अनंत संख्याएं ये प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन शून्य इसमें नहीं आता है। पूर्ण संख्याएं अगर 0 उसमें मिला दें तो सारी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, यानी 0 उसमें से स्टार्ट करो तो पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक संख्याएं यहाँ देखिए, शून्य से लेकर के इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक, तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या साथ में शून्य सब पूर्णांक संख्याएं हैं। दूसरी बात है, शून्य में अगर हम किसी संख्या से भाग दें, शून्य में शून्य छोड़ कर के किसी दूसरी संख्या 2 4 6 से भाग देने पर हमेशा उत्तर शून्य ही आएगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक संख्या हो, अगर उसमें शून्य से भाग दे रहे हैं, यानी 2 4 6 हो उसमें 0 से भाग दे रहे हैं, तो ये भागफल का सही उत्तर क्या होगा ये कोई निश्चित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा आता नहीं, लेकिन अक्सर आता है, शून्य में भाग देने वाली बातें आती हैं। और तो इसी तरह शून्य में गुणा भी किया जाता है तो 0 आता है, शून्य में भाग देंगे तो भी 0 आएगा, ये ध्यान रखना है। दो पूर्णांक संख्याओं के भागफल से एक परिमेय संख्या बनती है, परंतु हर शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए। दो पूर्णांक संख्याएं हैं, अगर उनमें भाग दिया जाए एक से दूसरे में तो क्या बनती है, परिमेय संख्या बनती है, लेकिन हर जो है वो शून्य के अलावा दूसरी संख्या होना चाहिए। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याओं के समूह में समाहित होती हैं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याओं के समूह में समाहित होती हैं, यानी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। सभी परिमेय संख्याओं का जो हर होता है उसको धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है। जिन दो परिमेय संख्याओं का योगफल शून्य होता है उन संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम या विपरीत संख्या कहते हैं। जिन दो परिमेय संख्याओं का योगफल करने पर शून्य होता है उन संख्याओं को योगात्मक प्रतिलोम यानी एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम या विपरीत संख्या कहते हैं। तो ये आएगा शब्द योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इसको ध्यान में रखिए। योगात्मक प्रतिलोम क्या है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है आगे और बताया जाएगा। जिन दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक होता है तब वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। यहाँ पर क्या था, दोनों का योगफल शून्य होता है तो योगात्मक प्रतिलोम, और दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल एक होता है तो वे दो संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। तो किसी परिमेय संख्या को शून्येतर परिमेय संख्या से भाग देने पर भागफल परिमेय संख्या प्राप्त होता है। यानी किसी परिमेय संख्या को शून्येतर, शून्य को छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या से भाग देने पर भागफल परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। किसी परिमेय संख्या को शून्येतर परिमेय संख्या से भाग देने पर भागफल परिमेय संख्या प्राप्त होता है। किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल एक आता है। अगर 2 में 2 का भाग देंगे तो एक आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो एक आएगा, यानी उसी संख्या में उसी संख्या से चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो भाग देने पर हमेशा उत्तर एक आता है। सबसे बड़ी परिमेय संख्या बताई नहीं जा सकती, यानी सबसे बड़ी परिमेय संख्या क्या है उसको कोई काउंट नहीं करता है, तो अनंत संख्याएं हैं। सबसे छोटी परिमेय संख्या बताई
सबसे छोटी परिमेय संख्या भी बताई नहीं जा सकती, क्योंकि ये ऋण में आती हैं, तो ऋण में आत्मक संख्याएं भी बढ़ती जाती हैं। संख्या रेखा पर कोई भी परिमेय संख्या बाईं तरफ की संख्या से बड़ी और दाईं तरफ की संख्या से छोटी होती है। यानी संख्या रेखा पर आप देखते हैं शून्य, शून्य से दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं और शून्य की बाईं तरफ यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, यहाँ पे धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो क्या कह रहे हैं, संख्या रेखा पर कोई भी परिमेय संख्या बाईं तरफ की संख्या से बड़ी, यानी बाईं तरफ की जो संख्या है उससे दाहिनी तरफ की संख्या हमेशा बड़ी होती है, और दाहिनी तरफ की संख्या से बाईं तरफ की संख्या हमेशा छोटी होती है। यानी ऋणात्मक संख्याएं हमेशा धनात्मक संख्याओं से छोटी और जो है धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी, वही बात कही जा रही है। सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं जीरो के बाईं तरफ लिखी जाती हैं, अभी हमने दिखाया, और इसलिए शून्य से छोटी होती हैं। यानी ये संख्याएं जो ऋणात्मक हैं वो शून्य से सभी छोटी हैं। दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का हर समान होता है। जो धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी तो उनका हर समान होता है, तो उन परिमेय संख्याओं में बड़े अंश की संख्या बड़ी होती है। अगर दो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं और उनका हर समान है, तो उन परिमेय संख्याओं में जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। जैसे 7/12, 4/12, 2/12, सबका हर समान है। इसमें से देखेंगे अंश ऊपर होता है, 7 बड़ा है, इसलिए 7/12 वाली संख्या बड़ी है। परिमेय संख्याओं के हर भिन्न होने पर उनके हरों को समान करके छोटा बड़ा तय किया जाता है। अगर परिमेय संख्याओं का हर भिन्न होने पर यानी अलग अलग हो तो पहले हर को समान करके तभी हम निश्चित कर सकते हैं इस तरह से कि छोटी संख्या है कि बड़ी संख्या है। जब ये हर समान हो जाएगा तब हम अंश को देखकर निश्चित कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसमें देखो 7 बड़ा है इसलिए बड़ी है, ये उससे छोटी है 4, लेकिन 4 2 से बड़ा है इसलिए ये बड़ी है इससे। तो यहाँ पे दिखाया गया है ये बड़ी है 4 से, यानी 4/12 बड़ा है 4/12 से, 7/12 बड़ा है 4/12 से, लेकिन 4/12 बड़ा है 2/12 से। इसका उल्टा कर देंगे तो 2/12 छोटा है 4/12 से, 4/12 छोटा है 7/12 से। यह ध्यान रखना है। तो किसी भी परिमेय संख्या का जब हर समान करेंगे तभी छोटे बड़े का ज्ञान निश्चित करना आसानी होता है। किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ने तथा घटाने पर वही परिमेय संख्या आती है। किसी भी परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ा या घटाया जाता है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, संख्या सेम रहती है, लेकिन गुणा भाग में ऐसा नहीं होता है। किसी दो परिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल एवं भागफल परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के हर समान होने पर निम्नलिखित प्रकार से असमानता दर्शाई जाती है। यानी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं तो 3/5 बड़ा है 4/5 बड़ा है किससे 8/5 से। देख रहे हैं यहाँ पे हर समान है, अंश जिसका छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वह जो है संख्या छोटी होगी। ये जो है धनात्मक संख्याओं के विपरीत काम कर रहा है। यहाँ पे जो बड़ा अंश होता है वो बड़ा होता है, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में इसका उल्टा होता है, जिसका अंश छोटा है यानी सबसे बड़ा 3/5 है, सबसे छोटा 8/5 है, क्योंकि यहाँ पे 3 छोटा है और 8 बड़ा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे की संक्रिया करने के लिए ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए संख्या ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस घटक पर आधारित कुछ संक्रियाएं करते हैं। कुछ नमूना प्रश्न पत्र आपको दिए गए हैं, नमूना प्रश्न दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं और आगे करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? अभी आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा तो 2/5, 3/7, 4/9, 7/4 और 0/5, ऋण 8/7, 9/0, 1/5 इस तरह से संख्याएं दी गई हैं और इस तरह से उत्तर दिया गया है। अब देखेंगे इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण है। दो पूर्णांक संख्याओं के भागफल में परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर दो पूर्णांक संख्याएं हैं उनका भाग दिया जाएगा तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है।
लेकिन हर शून्येतर पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जब हम उसमें उसका हर शून्य के अलावा कोई दूसरी संख्या होना चाहिए, लेकिन 9/0 में हर शून्य पूर्णांक है, इसलिए 9/0 वह परिमेय संख्या नहीं है। 9/0 जो दिया गया है ये परिमेय संख्या नहीं है। 0/5 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 9/0 यानी जिसका हर शून्य है वह परिमेय संख्या नहीं होगी। नियम के अनुसार ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका उत्तर ये तीसरा हो गया। इसमें 1, 2, 3 ऐसा आपको ऑप्शन रहता है, तो आप तीसरे नंबर को कलर करेंगे। आगे देखेंगे, ऋण 25/62 गुणे 93/75। इसको सरल करना है, यानी गुणा करना है। इसमें दिया है उत्तर 1/2, दूसरा है ऋण 1/2, तीसरा उत्तर है ऋण 1/2, चौथा उत्तर है 0। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर दिए गए उदाहरण में तिर्यक भाग दे करके अंश और हर को संक्षिप्त रूप में हम उसको प्राप्त करेंगे। प्राप्त संख्याओं का गुणा करें, गुणनफल, यानी इसको हम छोटा कर सकते हैं तिर्यक भी गुणा भाग दे करके, यानी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तिर्यक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तिर्यक क्या हो रहा है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 75 है, तो 25 और 75 को आसानी से आप काट सकते हैं, यानी 25 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और फिर इसको भी काट सकते हैं, ये जो है संख्याएं 31 दूना 62, 31 तियां 93, यानी 31 से कट जाएंगी, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 1 आया 25 काटने पर। हाँ, तो इस तरह से अलग लिख करके आप रप्पे, उसमें जगह भी रहता है एग्जाम के टाइम में, वहाँ कर सकते हैं। अभी या फिलहाल आप जो है अलग रप्पे करें। यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 आया, यहाँ 1 आया, तो 3 एक कम, 3 गुणा करोगे, ये 3 का गुणा 2 में करोगे 6, तो 3/6 आएगा उत्तर। और इसको आप और संक्षिप्त करोगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, इस तरह से आपको उत्तर मिलेगा 1/2। 1/2 वाला उत्तर आपका सही होगा। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे आपने देखा कि क्या है, यहाँ पे ऋण है, अब यहाँ पे धन है, चिन्ह का भी ध्यान देना है। यहाँ पे ऋण था, यहाँ पे धन था, यहाँ ऋण था, यहाँ धन था। तो जब आप ऊपर गुणा करोगे तो भी ऋण आएगा, नीचे गुणा करोगे तो भी ऋण आएगा। तो दोनों ऊपर नीचे ऋण आ रहे हैं, इसलिए भाग देने पर समान चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर धन में आ जाएगा। इसलिए उत्तर 1/2 वाला सही है, ऋण 1/2 वाला नहीं। इसलिए पहला उत्तर सही है। तो चिन्ह का भी इस तरह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप देखो, 148/138 भागे 120/184। यहाँ पे भाग देना है। तो भाग में क्या होता है, भाग देने से पहले आप इसको भाग को गुणे में चेंज कर लो। गुणे में चेंज करते समय ये जो दूसरे नंबर की संख्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया केवल संख्याओं को अदला बदली कर दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। देखो यहाँ करके दिखाया गया है, 148/138 भागे 120/184 बराबर, यहाँ पे गुणे में लिखा गया 148/138 गुणे, यहाँ पे देखो 184 हो गया, यानी इस हर पहले ऊपर हो गया, अंश नीचे हो गया, लिख दिए। लिख करके इसे काटा गया है, संक्षिप्त रूप दिया गया है, संक्षिप्त रूप दे करके इसे सरल किया गया है। तो इन संख्याओं को काट करके छोटा किया गया है। 23 से काटा गया है, 23 से काटने के बाद जो है उत्तर इस तरह से मिला है। तो काट के आप जिससे आपको सुविधा लगे, आप इसको 2 से भी काट सकते हैं, 2 से कट रहा है, जिससे आपको सुविधा लगे काट करके तिर्यक भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। संख्या संक्षिप्त करके गुणा करें तो आपको उत्तर मिलता है। तो इस तरह से आप इसको संक्षिप्त करें और फिर आपको उत्तर मिलेगा 74/45। 74/45 यानी ये तीसरा उत्तर आपको सही होगा, आपका तीसरा उत्तर सही होगा। तो तीसरे नंबर को इस तरह से आप अपने आंसर शीट में कलर करेंगे।
चौथा प्रश्न है ऋण 18/20 ऋण 12/17। ये सवाल है, ऋण है यानी घटाना है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी आपको बताया गया कि कभी भी अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना है तो उनके हर को समान करना पड़ता है। तो 20 और 17 के को हर यानी हर को समान करिए तो कैसे करेंगे, एक दूसरे के हर से गुणा कर देंगे तो हर समान हो जाता है। देखिए यहाँ पे 18/20 में इसके हर से 17 से गुणा किया गया, ऋण 12/17 में इस 20 से यानी दूसरे के हर से गुणा किया गया। गुणा करने के बाद ये जो 18 और 17 का गुणा किया गया तो ये आ गया आपका 306, चूँकि यहाँ ऋण था इसलिए उत्तर ऋण में आएगा। 17 दूनी 34, 340 आ गया, ऋण लगा दिया, इसका गुणा किया, 12 दूनी 24, 240, 17 दूनी 34, 240 ये आ गया, ऋण लगाया। अब देखेंगे कि नीचे बराबर हर हो गया, ऊपर देखेंगे 306 है, ये 240 है, देखने में 306 बड़ा है लेकिन ऋण में है। अब यहाँ देखेंगे कि ये ऋण है और ये भी ऋण है, तो यहाँ पे ऋण दोनों दिख रहे हैं, यानी ये भी ऋण हो गया, ये भी ऋण हो गया, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं हो गई। ये ऋण इसके साथ में आ गया और ये पहले से ऋण है, तो दोनों जगह ऋण दिख रहा है आपको, इस तरह से ऋणात्मक हो गई। अगर यहाँ ऋण नहीं लगा होता तो इसमें से एक घटाते, क्योंकि यहाँ ऋण लगा है इसलिए समान चिन्ह दिख रहे हैं, तो दोनों जोड़ दिए जाएंगे। तो जोड़ने की क्रिया करने के बाद उत्तर ऋण में ही आएगा, ऋण हटाना नहीं है, केवल जोड़ना है। इस तरह से 546 आएगा, इसका उत्तर ऋण में लिखना है, ऋण 546/340 उत्तर हो जाएगा। ये तीन देखेंगे कहाँ है, दूसरे नंबर पर है, ये दूसरा नंबर का उत्तर आपका सही हो जाएगा, पर्याय क्रमांक दूसरा। आगे प्रश्न देखेंगे, ऋण 161/174 गुणे ऋण 203/207। यहाँ गुणा करना है, तो गुणा करते समय आपको क्या करना है, तिरछा भाग दे करके कहा या जो है ऊपर नीचे जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से भाग दे करके आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस संख्याओं से ये संख्याएं काटी जा सकती हैं। इसको 29 से काटेंगे तो ये जो है संख्याएं कटती हैं। आप अपने ध्यान से देखना है, आपको जो प्रश्न में रहेगा कि किससे काट के छोटा किया जा सकता है। तो ये जो है 29 से काटी गई हैं संख्याएं, ये दोनों 29 से काट करके छोटी की गई हैं और ये 23 से काट कर छोटी की गई हैं, इसे तिरछे। तो ये उत्तर आपको मिलेगा। आप अलग से भाग देकर देखेंगे, ये जो है 29 से और ये 23 से कट रहा है, जो उत्तर यहाँ लिखा है। आप अपने हिसाब से और कहीं किसी संख्या से अगर काट सकते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन आप दोनों संख्याएं जो है एक ही संख्या से काटना है, अपनी सुविधा के अनुसार उस समय आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि इसी से कटना चाहिए, आपको सुविधाजनक आपके ध्यान में जो आता है उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से काट के छोटा किया गया, ऋण 7/6 गुणे ऋण 7/9 आया, दोनों का गुणा किया गया, ये दोनों साथ साथ हैं, ऋण ऋण है, दोनों का गुणा करने पर 49 आ गया। क्यों 49 आया, यहाँ धन में आया उत्तर, क्योंकि दोनों जगह ऋण है, समान चिन्ह रहेंगे तो गुणा करने पर उत्तर धन में आता है। नीचे 6 और 9 का गुणा किया, यहाँ पे ऋण नहीं है तो ऑटोमेटिक 54 धन में आएगा, उत्तर हो गया 49/54। 49/54 देखेंगे तो दूसरे ऑप्शन में है, ये दो ऑप्शन नंबर 2 49/54 सही हो गया। यहाँ पे कलर कर देंगे आंसर शीट में दूसरा नंबर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, छोटी परिमेय संख्या बताना है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि अगर हर सबका समान रहता तो आपको आसानी होती ढूंढने में, लेकिन दूसरी विधि क्या है, यहाँ पे एक संख्या ऋणात्मक दिख रही है और एक का हर 0 दिख रहा है, तो अंश 0 दिख रहा है, तो कभी भी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से भी छोटी होती हैं, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या एक ही है, तो ये सबसे छोटी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे
हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग नियम से हम सिचुएशन के अनुसार सवाल को लगा सकते हैं। वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है परीक्षा के टाइम। तो यहाँ पे इस तरह से इसको हम ढूंढ करके उत्तर लिख सकते हैं। इसका उत्तर हो गया ऋण 7/3। पर्याय क्रमांक ये दिया है 2 में, ये जो है उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145/192 ऋण 83/192। यहाँ पे देखिए ऋण है यानी घटाना है। खास बात यह है कि 192 यहाँ भी है, 192 यहाँ भी है। दोनों जगह हर समान है। हर समान है तो आप आसानी से इन्हें जोड़ घटा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ 145/192 ऋण और ये संख्या जो है ये भी ऋण में लिखी गई है। ये दोनों ऋण में लिखे गए हैं, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रे ऋण और ये ऋण मिलके धन में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखिए कि ये जो ऋण होता है यहाँ का, अगर अंदर भी ब्रैकेट के अंदर कोई ऋण है तो जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो एक दूसरे का गुणा हो जाता है, और अभी गुणे के नियम के अनुसार समान चिन्ह का गुणा होने पर धन में परिवर्तित हो जाता है। तो आप सीधे सीधे ऐसी सिचुएशन हो यहाँ धन लगा कर लिखिए। तो इस तरह से इसको जोड़ देंगे, घटाने की बजाय जोड़ देंगे। ऊपर भी ऐसा सवाल था, देखने में ऋण था लेकिन जोड़ा गया। यहाँ पे भी जोड़ा जा रहा है, जोड़ने पर 228/192 आ जाएगा। अभी पर्याय क्रमांक किसमें है, 228/192 पर्याय क्रमांक 2 का उत्तर सही होगा। उसको कलर कर देंगे 2 नंबर वाला उत्तर सीट में। और सवाल देखिए 3/5 धन 8/11। यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे हर देखेंगे, पहले हर समान नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर समान करेंगे, एक दूसरे के हर से गुणा कर दीजिए। यहाँ किया गया है, यहाँ 11 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा। अब ये जो है गुणा करने के बाद हर समान हो जाएगा। ये 33/55, ये 40/55, यानी दोनों का गुणा 11/55, 11/55, दोनों हर समान हो गए। अभी क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ दीजिए, एकदम सिंपल बात हो गई। जोड़ दिए, ये आ गया 73/55, ये उत्तर हो गया 73/55 वाला आंसर। ये लास्ट में चौथा नंबर है, चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। आंसर सीट में आप चौथा नंबर कलर कर दिए। अगला प्रश्न है 6/2, 9/3, 12/4, 3/1। इन सभी परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम संख्या पहचानो। अब इसका नियम क्या था कि दो संख्याओं का गुणा करने के बाद अगर उत्तर गुणा करने पर उत्तर 1 आता है तो वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं होती हैं। तो जिन संख्याओं का गुणनफल 1 आता है वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे क्या है, 6/2, 6/2 को अगर हम और सरल करें, छोटा करें तो 3 हो जाता है। यहाँ 9/3 है, 9/3 को छोटा करें यानी 3 से भाग दे दी, कटने वाली संख्या है तो 3 आता है। 12/4 भी कट जाता है, 3 आ जाता है। अब इसको 3/1 को अगर 1 से भाग देते हैं तो 3 आता है। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, सब 3 आ रहा है। तो 3 का और उल्टा करेंगे तो 1/3 होता है। 3 का उल्टा 1/3 हो जाता है। तो ये देखेंगे 3 और 1/3 का गुणा करेंगे, यानी दो संख्याओं का गुणा होना चाहिए। तो गुणा करने पे क्या हो रहा है, 3 एकम 3/3, यानी ये जब हर और अंश समान होते हैं तो उत्तर 1 आता है। इसको नियम में भी पढ़ा भी आपने, बताया गया। तो ये 3/3 मतलब 1 आ गया तो उत्तर आ गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो है 1/3 क्या है, ये अपना गुणात्मक प्रतिलोम है सभी संख्याओं का। इन सभी परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 है, क्योंकि सबका उत्तर देखा यहाँ पे 3 ही आया है और 3 का उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 हो रहा है। दोनों को गुणा करने पर हमने आंसर चेक कर लिया कि 1 आ रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 है। 3 चूँकि सभी संख्याओं में आ रहा है इसलिए सबका जो है गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 हो गया। आंसर क्रमांक 1
पहला हम लोग कलर कर देंगे आंसर शीट में। और भी एक सवाल देखो, थोड़ा दौड़ लिख लीजिए। 142/145 गुणे 130/126, यहाँ गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए छोटा कर सकते हैं, तो ये देखिए इसको काट करके आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं। ये जो है आसानी से आप इनको अपने हिसाब से किन संख्याओं से काट सकते हैं उसको अपने दिमाग से काटिए, तो आपको इसका आंसर मिलेगा। ये जो है यहाँ पे देखो काटा गया है, काटने के बाद ये 29 आ रहा है, ये 26 आ रहा है, 71 आ रहा है, ये 43 ये 63 आ रहा है, यानी ये 2 से काटा गया होगा। हाँ, 2 से काटने के बाद ऐसा आता है। इस तरह से आप ये भी देख रहे हैं 5 है, ये जीरो वाला है तो 5 से कटता है, 5 दूनी 10, 4 45, 5 9 45, ये भी 5 से कटेगा, जीरो वाला है तो 5 दूनी 10, 5 36, ये 5 से कट जाता है और ये 2 से कट जाता है, तो ये सारे छोटे हो जाते हैं। फिर इसको गुणा करने पर ये 1846 और ये 1827 आता है। तो इस तरह की संख्या यहाँ लिखी गई हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि आंसर में किस तरह की संख्या लिखी गई हैं। तो 1846/1827 देखेंगे किस में है, 1846/1827 ये पर्याय क्रमांक 1 में दिया गया है। पर्याय क्रमांक 1 उत्तर सही हो गया और आंसर शीट में आप कलर कर देंगे। देखिए एक सवाल और, ऋण 112/120 धन 105/130, यहाँ पे संख्या को जोड़ना है, जोड़ना है संख्याओं को। अब यहाँ पे क्या है, हर समान नहीं है तो यहाँ पे हर को समान करना है, एक दूसरे के हर से गुणा करके इन्हें समान कर दीजिए, हरों को समान कर दीजिए, एक दूसरे के हर से गुणा करके आप हर को समान कर दीजिए, तो आपको ये आसानी से कर सकते हैं। इसमें 130 से गुणा करेंगे, यानी ये हर से इसमें 120 से इसमें यहाँ गुणा किया गया है, तो करने के बाद एक इस तरह से उत्तर आ रहा है, एक 14,560/15,600, दूसरे में 12,600/15,600, इस तरह से 15,600 15,600 दोनों का उत्तर आ गया। और यहाँ पे देखेंगे 15,600 आया हुआ है। अब ऊपर का हम जोड़ लेंगे तो मालूम हो जाएगा कि कौन सा उत्तर है। दोनों को जोड़ने पर 1000, दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ऋण है, यहाँ पे धन है, एक संख्या ऋणात्मक है, इसलिए हम जो है ढूंढते समय क्या ध्यान रखना है, चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो चूंकि यहाँ पे ऋण है इसलिए घट जाएगा, जोड़ना है लेकिन घटा दिया जाएगा, तो ये ऋण वाली संख्या बड़ी है, धन वाली छोटी है, इसलिए इसमें से 14,560 में से 12,600 घटेगा तो आ जाएगा 1,960। 1,960 ऋण 1,960 वाला उत्तर ये है दूसरा ऑप्शन। इस तरह से दूसरा ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। और सवाल देख सकते हैं, ऋण 12/15 धन 13/ऋण 18, यहाँ ऊपर ऋण है यहाँ नीचे ऋण है, हर समान नहीं है, हर को पहले समान करेंगे, तो इस तरह से इसमें गुणा करेंगे ऋण 18 का, इसमें गुणा करेंगे 15 का, इसमें उत्तर हो जाएगा ऋण 216/270, दूसरे में हो जाएगा ऋण 195/270, दोनों का गुणा करने पर। अब देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऋण ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, यानी हमेशा ऋण को जो नीचे लिखा रहता है हर में उसको अंश में बदल सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे न लिख करके उसको ऊपर लिख दिया गया, यानी जो ये ऋण 18/13 था वो क्या लिख दिया गया,
ऋण 13/18 यहीं पे चेंज कर दिया गया। जो नीचे हर में रहता है ऋण उसको अंश में लगा दिया जाता है। तो लगा दिया गया तो दोनों जगह क्या हो गया, गुणा करने पे ये भी ऋण ये भी ऋण, तो दोनों ऋण में है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से उत्तर आ जाएगा 411 बटे ऋण 270। अब यहाँ पे उत्तर जो आया वो पहले दोनों ऋण में थे, जोड़ने के बाद नीचे लगा दिया गया फिर से वापस से, तो ऋण 270 आ गया। यह ऋण वाला उत्तर यहाँ पे लिखा है, ये वाला उत्तर आपका होगा। ऋण 315 बटे 215 भागे ऋण 405 बटे 301। तो इस भाग वाला सवाल क्या करना है, भाग को हमेशा गुणे में चेंज करना है और एक गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। यहाँ पे लिख दिया गया जो है 301 बटे 405 यानी इसका उल्टा ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। ये जो है हम सरल करेंगे, इसको आप अपने हिसाब से काट के छोटा कर सकते हैं, छोटा करने के बाद उसको सरल कर सकते हैं। तो ये जो है भाग देने पर ऋण 7/5 गुणे 7/9 आ गया। ये दोनों का गुणा करेंगे तो ये 49 हो गया, ये ऋण 45, ऋण 49 बटे ऋण 45, दोनों समान चिन्ह है, चिन्हों को ध्यान रखना है। समान चिन्ह है तो भाग देने पर हट जाते हैं यानी धन में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए हटा दिए गए। 49/45 हर बड़ा है तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल देंगे तो एक पूर्णांक हो जाएगा, 1/4/45 या इसको कह सकते हैं 1 सही 4/45, 1 सही 4/45 ये उत्तर है चौथा क्रमांक सही हो गया। तो इस तरह से आप सारी संक्रियाएं कर सकती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का। आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आपको अपना तेज करना है और काट के संख्याएं छोटी करना, ये जो है इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत लंबा समय चला जाएगा। आप लोग स्वयं से इस स्वाध्याय पर प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।